ये एप्लीकेशन दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। चंदावली गांव एक बार फिर से पहुंच गई हूं। यहां पर बिजली पर जो विवाद चल रहा है, 11,000 की जो हाई वोल्टेज लाइट है, जो लाइन है, उसके ऊपर जो दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से हर बार ग्रामीण कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी अर्जी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर से चंदावली गांव के लोग पहुंच गए हैं और अभी पहुंचे हैं बिजली दफ्तर में। बिजली दफ्तर में पहुंचने के बाद इनको मीटिंग के लिए टाइम दिया गया एक्शन साहब ने, लेकिन अभी वो इस जगह पर ऑफिस में मौजूद नहीं है। सोचिए कि ये ग्रामीण अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने 9 बजे जो जी 9 बजे से खड़े हैं। 9 बजे से खड़े हो फिर से? हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं अंदर, कौन क्या स्टाफ है? एक्शन साहब है नहीं और हमें टाइम दियो कल शाम को, इन्होंने कहा हम आएंगे। पहले टाइम दिया आज का, फिर कल शाम का? नहीं अब शाम को मिले थे। अच्छा, कल सुबह आ जाओ, हम आए हैं, लेकिन आज वो आए नहीं एक्शन साहब। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर क्या दरखास्त लेकर आए हैं अपनी? क्या कर लेकर आए हैं जी? क्या है कि वो वही जो 11,000 वाली। देखिए, 11,000 की जो लाइन इनके कुम्हारवाड़ी मोहल्ले से गुजरती है, जिससे कई बार ब्लास्ट हो गया, कई नुकसान हो गए, कुछ लोग उसकी चपेट में भी आते आते रह गए, कुछ बच्चों को हल्का फुल्का करंट लग गया। हालांकि वो जो लाइन है वो बहुत नीचे है और इसी वजह से आज यहाँ पर आए। तो बिजली विभाग में कोई भी आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है? कोई ना सुन रहा जी हमारी। क्या कह रहे हैं अंदर को? ये अंदर कह रहे हैं एक्शन साहब है ना, वही उनको ही मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं। साहब भी नहीं है, एक्शन साहब भी नहीं है। आज कितने दिन हो गए वैसे इस मसले को? ये आज 2 मार्च की बात है जी। 2 मार्च तक लग रही है जी, हम पीछे 2 मार्च से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? 11,000 की लाइन हटकर ये एक ट्रांसफार्मर है बीच में, वहीं थोड़ी जहाँ वो हो रहा था ना ब्लास्ट, उससे थोड़ी सी आगे ट्रांसफार्मर है, वो हट जाए और इसमें बाहर लग के ट्रांसफार्मर भीतर डोरी आ जाए। अच्छा, बाहर लग जाए? हाँ, वो मतलब हाँ, आबादी से बाहर, ताकि कोई नुकसान ना हो। ताकि 11,000 की जो लाइन जा रही है उससे कोई किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए। हाँ, पहले भी बताया जा रहा था कोई नुकसान ना हो जाए, बाहर लगवा तो 11,000 की 4 साल दे दो अंदर। महीना में जो ना 2-3 बार ब्लास्ट हो जाएगा, 2-3 बार तो हो जाती है, उसमें आग लगती है। आग लगती है बड़ी। देखो ये देखो, वीडियो दिखा देते हैं हम आपको एक बार जी, दिखाएं। लगी हुई आपकी ये ब्लास्ट होने के बाद आ गए जी। ये वीडियो देखें आप, जिस दिन ब्लास्ट हुआ है। ये लाइट हटाने के बाद में जब ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितनी तेज आग लग रही है और ये आग कभी बड़ा रूप भी ले सकती है, क्योंकि ये बाद की है। ये जो वीडियो ना, ये बाद की, जब वो ब्लास्ट होने के बाद जब हम देखिए, किसी के घर में कुछ चिंगारी जा सकती है, घर में आग लग सकती है। हाँ गई है। देखो, जब ये हादसा होता है रोड पे, जो ये डोरी जा रही है ये टूट के रोड पे गिरी है। रोड में भी बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज कहीं भी आप किसी भी गांव में जाकर देख लो, अंदर अलाउड नहीं है। अगर ये देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं बिजली बोर्ड से भी कह रहा हूँ इस बात को, इसे बाहर ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल के इसी डोरी में अंदर ग्रामीणों को लाइट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है जी। 11,000 लाइट हट जाएगी और सारी लाइट सारे मोहल्ले को लाइट मिलेगी और किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये सिर्फ आप लोगों के मोहल्ले में ही है या गांव के? नहीं, ये जी एक ही मोहल्ला है, एक ही मोहल्ले। हाँ, ये एक ही मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में परेशानी हो रही है और किसी को परेशानी नहीं हो रही। अब 10 घरों को बिजली है सारी, जबकि ओनली 10 घरों को नहीं जी, हमारे मोहल्ले में बस हमें चाहिए नहीं, ये डोरे हटनी चाहिए कति। लगातार हमारे बच्चे घर में लट्ठी आ रहा, जब लग रही है मोटी डोरी। आपको हुआ है ब्लास्ट, अगर दिन में ब्लास्ट हो जाए तो वहाँ ढोर चौपे इंसान भी रहते हैं, अगर वायदे में उन पे गिर जाती फिर क्या होता? अब कोई प्रशासन सुन नहीं रहा। कम से कम अगर प्रशासन सुन ले, वहाँ जाके मौके मुआयना पे देखे तो उनको पता चले अगर भाई इस तरह की कहानियां है, तो कम से कम अब उसका समाधान तो करें। ये 11,000 की वोल्टेज कहीं भी जाओ आबादी में, कहीं है अप्रूव्ड, कहीं लगाने लायक है, तो धीमा मस्ती लग रही है और वो टूट के कहीं गिर जाए, क्या प्रशासन उस चीज को दोबारा उनको कर देगा? किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, किसी के साथ हादसा हो जाए, क्या वो दोबारा भरपाई कर देंगे क्या? जी बिल्कुल। कम से कम उससे पहले ही अगर कोई एक्शन ले लिया जाए। लगता है बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बड़े हादसे के इंतजार में है जी। और फिर उसके बाद कहेंगे हमें बताया नहीं, हमें ये नहीं करा, इसलिए हमने रिटर्न में वो दे रहे हैं इनको कंप्लेंट, और बार बार हम इनको सूचित भी कर रहे हैं इसको निकालो, बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हो जाएगा। बार बार हादसे हो रहे हैं, तो रिसीव करने वाला ही कोई नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे दूसरे मोहल्ले में लाइट ना जाए, उस मोहल्ले में भी लाइट जाए, क्योंकि वहाँ भी इंसान रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा वो निकाल दें कि सॉल्यूशन जिससे उनको भी बिजली मिल जाए और हमारे मोहल्ले में कोई हादसा ना हो।
हादसा हो गया तो कौन की जिम्मेवार रहेगा? 11,000 की जो लाइन है वो ग्रामीणों के लिए तो जी का जंजाल बनी गई है। यहाँ समझ लिए मौत का साया अपने सर पर लेकर ये सभी लोग उस कुम्हारवाड़े में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी बिजली विभाग और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि किसी भी तरीका से इन लोगों की समस्या का समाधान करें। समय दे रहे हैं अधिकारी, मिल नहीं रहे हैं, कभी किसी चीज का बहाना, कभी कहीं पहुंच रहे हैं। अधिकारी कह रहे हो जी 7 साल हो गए, 7 साल तक कोई ना मरे हो, मैं जब मर जाए जब करोगे या कौन है, बताओ। मतलब जब तक हो सकता है कि अब तक नहीं हुआ बड़ा हादसा, लेकिन अब वो टूटनी शुरू हो गई है कि पहले भी टूटती थी? टूट गई थी, नीचे टूट के अलग पड़ी है वो। इसी समय पर टूटी है या ये इलेक्शन कोई बड़ा हादसा होने की बाट देख रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं। जब कोई हादसा होगा तब कोई एक्शन लिया जाएगा। इतनी गर्मी में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों? ये बगैर मजबूरी के हो रहे हैं, किसी ना किसी के साथ तो मजबूरी है। अब गर्मियों में घर छोड़ के कौन निकलेगा? सही बात। जब मजबूरी है तभी तो ये लोग इतने आए हुए हैं यहाँ पे। और एक्शन साहब ने सुबह कल एक्शन साहब ने टाइम दे दिया था और आप दफ्तर को छोड़ के निकल गए। बोल रहे हैं अब एक्शन साहब आएंगे ही नहीं दफ्तर में, यहाँ पे अब आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं अब यहाँ पे। आम जनता की परेशानियों को ना तो सरकारी अधिकारी सुन रहा है, ना ही प्रशासन इस बात पर संज्ञान ले रहा है। क्या नहीं, कोई पता ना आज इन पे कहा दबाव पड़ रहा है। कौन से दबाव के अभाव में इस समय सरकारी अधिकारी इस बात को नहीं सुन रहे हैं? एप्लीकेशन लगातार ये लोग दे रहे हैं। पब्लिक तो है हमारी गेल, वैसे कोई ना है। आम जनता के साथ आम जनता ही है, आम जनता ही वैसे ना हमारी गेल, कोई भी अगले भाई कोई नेता हो या कोई वैसा हो, कोई हमारा सुनने वाला ना हो। फिलहाल चंदावली गांव के कुम्हारवाड़े के सभी लोग यहाँ पर एक बार फिर से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अपनी दरखास्त लेकर बिजली विभाग पहुंचे हैं IMT में, लेकिन यहाँ पर ना ही अधिकारी है, ना ही इस एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए कोई है। ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि जिस अधिकारी से एक्शन से मिलने के लिए जो यहाँ पर आए हैं वो भी इस समय पर मौजूद नहीं है और शाम तक उनका आने का भी कुछ अता पता नहीं है। 11,000 की वोल्टेज लाइन जो इनके कुम्हारवाड़े में गुजरती है वो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। हो सकता है अधिकारी बड़े किसी हादसे का इंतजार में बैठे हो कि कोई हादसा हो जाए, जब जाके चेता जाए ताकि एक्शन लेने में आसानी हो जाए, लेकिन यदि पहले से ही सचेत और चेताया जा रहा है तो क्यों सरकारी अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर इस समय पर बैठे हैं? सभी यहाँ पर चंदावली गांव के ग्रामीण हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसको लेकर, लेकिन फिर भी अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं कि आखिर कब विभाग जागता है और इनकी बात को सुनता है। लगातार ये लोग 2 मार्च से इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो 11,000 की हाई टेंशन लाइन है उसे वहां से हटा दिया जाए, उसके लिए कोई और जगह रखी जाए ताकि लाइट भी पहुंचे और हादसे भी ना हो। वो टूट कर जो जमीनों पर गिर रही है, जिसकी वजह से हमेशा ही ये डर लगा रहता है, उस रोड से गुजरते हुए भी ये डर रहता है कि कब वो जो लाइन है नीचे गिर जाए और किसको अपनी चपेट में ले ले। फिलहाल तो इतना ही है कि जल्दी से जल्दी ये सॉल्यूशन यहाँ पर किया जा सके, यही गुजारिश है हमारी। लगातार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्यों मौन है, क्यों शांत है, ये सवालिया निशान हमेशा ही खड़ा रहता है। क्यों नहीं प्रशासन पहली बार में ही चेतता है? क्यों नहीं इस बात का सुनवाई करता है कि जिस वजह से जिस कारण उनको इस पद पर बिठाया गया है उस पद पर उस गरिमा को क्यों नहीं बचाए रखता है? देखना होगा कि आगे क्या होता है और कब ये प्रशासन यहाँ पर चेतता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।